हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग संविधान का जो विकास हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर 1773 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के थ्रू एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। भारत के जो उपनिवेश हैं, ब्रिटिश उपनिवेश हैं, उन पे। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1786 का जो अधिनियम आया था। तो इन तीनों जो अधिनियम आए थे, इन पे हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो चार्टर एक्ट है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, 1793 ईस्वी से। इसका पहला काम ये था कि जो 20 साल का जो नियम बना था वो इसी चार्टर एक्ट से शुरू हुआ था। जैसे 1793 का चार्टर एक्ट आया, इसमें 20 साल आप जोड़ोगे तो 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। फिर 1813 में आप 20 साल ऐड करेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। फिर 1833 में आप 20 साल ऐड करेंगे तो 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। लेकिन 1853 में आप 20 साल ऐड करेंगे 1873 आएगा। लेकिन 1853 के बाद 20 साल का जो नियम था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि 1857 में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो क्रांति हुई थी भारत की, उसके बाद कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था भारतीय उपनिवेशों को। जो भारत में जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे उसको 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने अंडर में ले लिया था। कंपनी के सारे अधिकार उसने रद्द कर दिए थे। तो 1793 के चार्टर एक्ट से लेके 1853 तक का चार्टर एक्ट जो है ये 20 साल के नियम से चलता रहा। तो पहला तो ये हमें क्लियर होगा कि 20 साल का जो नियम था वो 1793 के चार्टर एक्ट से शुरू हुआ। दूसरा जो था इस नियम की जो कंडीशन थी वो ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रक मंडल था, उसके जो सदस्य थे, उनका जो वेतन था इस अधिनियम के थ्रू भारतीय राजस्व से देने जाने का प्रावधान किया गया। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनका जो वेतन है वो भारत के राजस्व यानी भारत के खजाने से दिया जाएगा, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे वो इंग्लैंड में रहते थे। थर्ड और तीसरा जो नियम था कि जितने भी कानून और नियम हैं उनकी व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब कर सकती है। यानी सभी कानून और विनियम का व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई। और नेक्स्ट और लास्ट इस नियम का जो प्रावधान था वो ये था कि जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो एक पावरफुल गवर्नर जनरल था, तो ऐसे ही इस नियम के इस चार्टर एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल आगे बनेंगे वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरह ही पावरफुल रहेंगे। तो ये 4 टॉपिक थे 1793 चार्टर एक्ट के, कि 20 साल का नियम भी इस अधिनियम से शुरू हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। तीसरा कि जो कानून और विनियम बनते हैं उनकी व्याख्या का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया। और चौथा कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जो शक्ति है एज इट इज़ रहेगी पहले की तरह। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस जितना पावरफुल गवर्नर जनरल था उतने पावरफुल गवर्नर जनरल आने वाले भी होंगे। तो 1793 के चार्टर एक्ट के थ्रू ये 4 नियम ऐड हुए। फ्रेंड्स, अगला है हमारा चार्टर एक्ट 1813 का। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।